यदा संहरदे चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। काफी विचार इस पर हो चुका है। यह जो च है, यदा संहरते च अयम, च एव अर्थ में है, चो अवधारणे, अवधारण अर्थ में लेना है। और दूसरा इसमें यह हमने बोल चुका था, भय पक्ष वाला है। विनु भय होत न प्रीति गोसाई भीषास्माद पवते दृष्टांत दिया था। और लौकिक दृष्टांत भी आप देख सकते हैं। भय से व्यक्ति अंतर्मुख हो जाता है, भय से व्यक्ति अंतर्मुख हो जाता है। आप दृष्टांत देखना चाहें तो बालकों को देख सकते हैं। बच्चे हैं, सोते नहीं है, हला कर देंगे तो क्या करेंगे आप? माता क्या कर दी है? बोलते को पुलिस आ रहा है, पकड़ के ले जाएगा। और उस बच्चों के बाप को कह देंगे उधर से थोड़ा आवाज कर देना, और बाप उधर आवाज टिन टिन कुछ बजा देगा। और देखो देखो पुलिस आ रहा है, पुलिस आ रहा है, पकड़ ले जाएगा, भूत आ रहा है, कुछ कुछ बोलेंगे। और बच्चा डर के मारे चुप आंख बंद कर लेता है, पकड़ के ले जाएगा। आंख बंद कर लिया, सारी इंद्रिया बंद कर लिया और आराम से सो जाता। और भय के कारण से अंतर्मुख हो रहा है, सारी बहिर्मुखता खत्म। इसे सांसारिक दुख 21 प्रकार दुखों को देखते हुए शरीर आदि का से जो भयभीत हो जाए, दोबारा मेरे को जन्म न मिल जाए, दोबारा शरीर की प्राप्ति न हो, ये तो शरीर आदि 21 प्रकार के दुखों से भयभीत जो हो जाता है, वह स्वयं ही संसार से बहिर्मुख जो तो खत्म करके संसार की ओर से हट करके अंतर्मुख हो जाएगा। आवृत चक्षुर का स्थिति बन जाएगी। अथवा इस श्लोक को स्थित प्रज्ञ का अव्युत्थित अवस्था को ले लेना। अव्युत्थित अवस्था में समाधि में बैठा हुआ है, उसका समय क्या होगा? जैसे कूर्मोंगानी व सारी इंद्रियां अंदर लय हो चुके हैं। अव्युत्थित समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ का सारी इंद्रियों के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। यहां पर इंद्रिय लय का वर्णन किया जा रहा है। दूसरा पक्ष है। अब जाइए भाष्य में। किंच यदा संहरते सम्यक उपसंहरते च अयम ज्ञान निष्ठायां प्रवृत्तो यति। कौन? जो ज्ञान निष्ठा में समाधि को प्राप्त करने में प्रवृत्त हुआ, जो यति है। ज्ञान निष्ठायाम प्रवृत्तो यो अयम यति। श्लोक में जो अयम था ना, उसके व्याख्या भाष्कर करते हैं, अयम ने कौन? जो ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त हुआ यति है, वह सम्यक प्रकार से उपसंहार कर लेता है। दृष्टांत कूर्मो अंगानीव सर्वशः। जिस प्रकार कूर्म जो कछुआ अपने सकल अंगों को चारों तरफ से सभी को एक साथ अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार से यथा कूर्मो भयात। स्वयं भाष्यकार संकेत कर रहे हैं, इस श्लोक भय प्रकार है, इसलिए भयात स्वानि अंगान उपसंहरते, अपने सकल अंगों को उपसंहार कर लेता है। कहां से? सर्वतः, चारों तरफ से। एवं ज्ञान निष्ठ, इसी प्रकार से ज्ञान निष्ठ है, वह स्थित प्रज्ञ है, ब्रह्मनिष्ठ है। वो क्या करता है? इंद्रियाणि इंद्रियेभ्य सर्वविषयेभ्य उपसंहरते। इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों का विषयों से अर्थात सकल विषयों से उपसंहरते, उपसंहार कर लेता है। जब तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदि उक्तार्थम वाक्यम, बाकी शेष शब्दों का अर्थ पहले हम कर चुके हैं। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित युक्तार्थम वाक्य। ये किमासीत की व्याख्या चल रहा है। किमासीत 6 श्लोकों से चलेगा, 58 से लेकर के 63 तक, 58 to 63। किमासीत यह तीसरे प्रश्न का जवाब चल रहा है। पहले परेर किम भाषेत और बाद में स्वयं किम प्रभाषेत, दोनों हो गया ना। पहले वाले को 2 श्लोक से, दूसरे वाले को 1 श्लोक से, और तीसरे वाले को 6 श्लोकों से। किमासीत व्रजेत किम, चौथा प्रश्न व्रजेत किम, 8 श्लोकों से बाद में कहेंगे। तत्र विषयान अनाहरतः आतुरस्यापि इंद्रियाणि निवर्तन्ते।
कुर्मंगानी व संग्रह्यन्ते न तो विषयो रागः स कथम संग्रहता इत्युच्यते। पूर्व पक्षी यहाँ कह सकता है अरे इंद्रियों का उपसरण तो अनेक अवस्था में हो सकता है। आतुर है, मुमूर्ष मरणासन है, उसकी सारी इंद्रिया समेट जाएगी या नहीं। जो मरने जा रहा है उसकी तो सारी इंद्रिया समेट जाती है, और उसमें और मरने के मरण दशा वाला और चित्त प्रज्ञा में अंतर क्या रह गया। और दूसरा रोगी है, उसकी भी सारी इंद्रिया समेट जाती है। रोगग्रस्त भंडारा है बढ़िया, चलो हाँ चलेगा, यहाँ तो मर रहे तो उनको भंडार लगे भगवान। और तीसरा तपस्वी है, उसकी भी सारी इंद्रियां अंदर हो जाएंगे, महान कष्ट तप कर रहा, घोर तप कर रहा है, वो भी अपनी सारी इंद्रियों को समेट रखा है। तो इसलिए कहते हैं लेकिन वो मूर्ख है, उसको परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, घोर तप मात्र कर रहा है, शारीरिक तप कर रहा है। भाषा कहेंगे कष्टे तो स्थिति से मूर्ख से आप ही, कठोर तप में बैठा हुआ मूर्ख की सारी इंद्रियां अंदर समेट लिया जाता है। उससे उसका वो भी, क्योंकि आहारादि को छोड़ देगा, भी निराहार से देन श्लोक में आ रहा है ना, वो भी आहारादि को त्याग दिया, इसलिए उसकी भी इंद्रियां समेट लेंगे अंदर। लेकिन समस्या इन सभीयों में यह है कि अंदर में जो विद्यमान राग है, जो वासना, वो नष्ट नहीं होती है। बता चुका एक बार, एक माता बड़े तपस्वी योगी ज्ञानी थे, जो तो चतुर्मास करते रहे। एक बालक उनकी बड़ी सेवा करता रहा, और लोग आते जाते, कभी कभी सत्संग भी होता था, वो शब्द सुनता था क्या बोल रहे हैं गुरुजी। चातुर्मास हो गया, गुरुजी जाने लगे, महात्मा जी तो बोले, लड़का ने बोला महाराज जो है आप जा रहे हो, बड़ा हमें कष्ट हो रहा है, ये बड़े अच्छा लगता रहा आप थे यहाँ पे। तो कहते देखो हम भी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न, तुम जो चाहो सो मांग हम दे देंगे। महाराज एक बात आप जो बार बार करेंगे, खेचरी खेचरी मुद्रा वो क्या होती है, और आप जैसे बैठते थे मुझे वैसे बैठने की इच्छा है। और उन्होंने देखा ये क्या करे, मैं तो खेचरी मुद्रा लगा के बैठता था, अपने अनुभव लोगों को सुनाया, अब ये चोर चाह रहे भी खेचरी मुद्रा इसकी भी लग जाए, कहाँ से लगेगा, कैसे होगा। लेकिन सोचा क्या करे, बहुत इच्छा इसकी है, हो जाओ कुछ नहीं चाहिए बोल रहा है वो नचिकेता जैसे, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो ठीक है चलो तुमको बिठाते। उसको बिठाया, बड़ा मुश्किल से, कोई आसन नहीं लगता था, कुछ नहीं था, जैसे तैसे बिठाया उसको, हाँ आसन में बिठा कर सर पर हाथ रख करके आज्ञा चक्र अंगूठा दबा करके उसको किस तरह जागृत किया, बड़ा मुश्किल से उसको खींच लगा करके समाधि में स्थित कर दिया, चले गए। फिर गांव वाले लोग देखा क्या बात है, आज जो है बालक लौटा ही नहीं। तो गए तो देखा, तो वे ढूंढते ढांढते कुटिया में पहुंचे, तो अंदर समाधि में बैठा हुआ, महात्मा है ही नहीं। माँ तो एक चिट्ठी से लिख के छोड़ दिए थे, तो भाई ये तो समाधि हमने बिठा दिया है, अब इसको छेड़ना छेड़ना नहीं, ये जिंदा है मरा नहीं है, श्वास चले ना चले इसको आप संभालते रहो, इसका शरीर को लिख करके चले। लोगों ने उसको वहाँ करके उसके वहाँ से अपने उसके माँ बाप पर गाँव ले आए, उसको गाँव में उसको कमरा, रोज उसको नहलाना धुलाना, मूर्ति जैसे उसकी पूजा हो रही है। 4-5 साल बीत गया, वो जब भी जाता था लाठी उठी ले जाता था साथ में। तो हुआ क्या, 4-5 साल के बीतने के बाद जब महात्मा दोबारा आए देखने के लिए, उनकी जिज्ञासा मत देखो तो वो लड़का कैसा है, बाहर आया कि नहीं अपने प्रारंभ कर्म वश से, एकदम बाहर लाना पड़ेगा उसको। फिर गए तो वैसे के वैसे पड़ा है। फिर उन्होंने खेचर उधर से बाहर लाया उसको। जब बाहर वापस विकसित अवस्था में आ गया, आधे सबसे आंख खोलते पहले पूछे मेरी लाठी कहाँ है, महाराज जी कहाँ है, कुटिया कहाँ है, यहाँ कहाँ आ गया मकान में, सारी वासनाएं कहा, समाधि का लाभ हो, 5 साल समाधि में रहा, कोई फायदा नहीं। ऐसे मूर्खों की जड़ समाधि क्या फायदा। ज्ञान पूर्वक समाधि मोक्ष देता है, यह ज्ञान पूर्विका समाधि जो होती है वो कुछ नहीं देने वाला है। बेहोश जैसे पड़ा रहेगा, बस सब्जी जैसे पड़ा तो लोग धो धो कर उसे रख देते, न खाता था न पीता था न कुछ करता था। इसलिए कहते कि देखो ये एकाग्र सभी में होता है, और ज्ञानी पुरुषों का दृष्टांत भी आ रहा है। सुखदेव महाराज थे, ऐसी स्थिति थी, पूरे इंद्रिय इस तरह से इंद्र जयी था। इंद्र जय का श्लोक है, पहले ये वाला इंद्र लय का श्लोक है, इंद्र जयी का श्लोक है। सुखदेव को क्या हुआ, अपना पूरा वेदांत सुन लिया गुरु के द्वारा व्यास पिता से,
फिर अपने आप की ज्ञान की परीक्षा के लिए क्या किया, वो जनक के पास चला गया। राजा जनक हमारी परीक्षा लेंगे तब हम पता चलेगा हमें वेदांत समझ में आया कि नहीं आया है। तो सुखदेव महाराज जब पहुंचे अपने आप की परीक्षा देने के लिए, जैसे आप लोग परीक्षा में पहुंचते हो गाइडों को लेकर के, वो कुछ लिए भी ना पहुंच गए, खाली हाथ गए वेदांत पढ़ करके। सुखदेव महाराज ने परीक्षा लेने के लिए कोई कॉपी नहीं दिया इसमें तुम प्रश्नों के जवाब लिखो, नो नो नथिंग, ऐसे कुछ नहीं किया। उनने कहा ऐसा करो, एक कटोरा दिया, पानी भर दिए, इसके एक बूंद भी छलक के नीचे गिरना नहीं चाहिए, जहां मैं कहूंगा वहां से घूम के आना पड़ेगा। तुम्हारा साथ 4 लोग रहेंगे रास्ता का संकेत करने के लिए। तो पूरी सेवकों का पूरे बाजार घुमा के लाओ इसको। कुछ ना युवतियों को छेड़ बोल दिया, छेड़ो इसको रास्ते में, जहां से बल में जाओ, खिलियां उड़ा है हंसो जोर जोर से, कंगन बजाओ, पायल बजाओ, इसे ध्यान आकर्षण करो अपनी ओर। और वो जो है सुखदेव महाराज जल भरा हुआ कटोरा हाथ में लिए हुए सीधे सड़क, और क्या दिख रहा है सामने, बिल्कुल सड़क का अगला कदम और जल, और कुछ नहीं दिख रहा। चलते जा रहे सेवक लोग आगे उनको कई जगह इधर उधर रुक जाते हैं, आगे कहाँ चलना मालूम नहीं हो रहा है, तो उनको जो है पकड़ के रास्ता दे जाते हैं। जितनी भी प्रकार से व्यवधान करने की कोशिश किया जनक ने, बाजा बजवाया, वो हल्ला मचा दिया, सड़क का भी नाच गान चालू करा दिया, लेकिन आंख उठाकर देखा नहीं किसी भी तरह, केवल जल दिख रहे कि एक बूंद छलक न जाए, बस उतना ही ध्यान है उनका। इतनी एकाग्रता, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं और सकल इंद्रियों को विषय चारों तरफ से घेर रहे हैं, फिर भी किसी भी तरफ उनका मुख न जा करके केवल लक्ष्य में टिका हुआ है। यह अर्जुन का भी दृष्टांत, लकड़ी का मछली घूम रही है ऊपर में, न चक्र दिख रहा है, न लकड़ी दिख रहा है, न मछली दिख रही है, न आंख दिख रही है, न आंख की कुछ दिख रहा है, सीधे काला बिंदु जो आंख के अंदर वही दिखता, कुछ नहीं दिखता है। अनेकों दृष्टांत इस प्रकार से मिलते हैं इंद्रिय जय का। सिद्ध अवस्था में जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति की इंद्रियां विषय में प्रवृत्त होने पर भी उस विषयों में रस नहीं है, वासना नहीं है, राग न होने के कारण से संबंध नहीं रह जाता। इस बात को बताने के लिए श्लोक आरंभ कर रहे हैं। इसलिए भाष्यकार अवतरण लिख दिया, तत्र विषयान अनाहरत, विषयों को आहरण न करते हुए आतुष्या भी इंद्रिया नहीं वर्तनते, आतुर पुरुष का, रोगी का, मुमूर्षु का, तपस्वी का भी इंद्रिया निवृत्त होते हैं ना। कूर्मो अंगानि व संग्रियन्ते, जैसे कूर्म अपने अंगों का उपसंहार करता है वैसे उनका भी उपसंहार हो ही जाता है ना। तब जवाब दे नहीं, इंद्रियां भले अंदर हो जाते हैं, न तो तद विषयो राग, लेकिन तद विषय राग मिट जाता है क्या? नहीं मिटता है। सकतम सूर्यते इत्युच्यते। इसे फिर ये जो ज्ञानी का उपसंहार कैसे होता है उसी को समझा रहे हैं। इंद्रियां प्रवृत्त होते हुए भी इंद्रियों के विषय से असंबद्ध से ही रहते हैं। पहले वाला इंद्रिय प्रवृत्त ही नहीं हुई, इंद्रियों को ही रोक दिया गया था। अब इंद्रियों के विषय में चले गए, विषयानुभव कर रहे हैं, फिर भी उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, वो स्थिति को बताने जा रहे हैं। अर्थात व्युत्थित समाधि से व्युत्थित प्रज्ञ इंद्रिय जयी होने के नाते उसका इंद्रिय के विषयों के साथ संबंध होने पर भी वासनाभावात, रागाभावात, रसाभावात तद विषय का भोग, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं रह जाता है। उसको वर्णन कर रहे श्लोक में। इस प्रकार से हो रहता किमासित ना, इस प्रकार से रहता है। समाधि अवस्था में, अविथित अवस्था में इंद्रियों को समेटा हुआ है, और विथित अवस्था में इंद्रिय विषय प्रवृत्त होने के बावजूद उसमें उसको रस नहीं रहता है, राग नहीं रहता है विषयों में। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽभ्यस्य पुरं दृष्ट्वा निवर्तते। क्योंकि सामान्य लौकिक न्याय रागो लिंगम अबोधस्य, सामान्य लौकिक न्याय क्या है? रागो लिंगम अबोधस्य, अज्ञान का लिंग परिचय का क्या है? विषयों में राग है।
यदि आपके हृदय में किसी भी विषय के प्रति राग है या किसी भी विषय के प्रति द्वेष है तो समझ लेना आप अभी अज्ञानी है, आपके अंदर अज्ञान कूट के भरा पड़ा। अज्ञान का परिचायक है राग और द्वेष। किसी भी चीज के प्रति आपके हृदय के अंदर जानकर अनजान कर जाए जैसा भी हो, राग और द्वेषात्मिक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो समझना चाहिए अभी अज्ञान विद्यमान है। उसको मिटाने के लिए बहुत प्रयास करना बाकी है। होता है जिस किसी से थोड़ा बात हुई कहना सुनना पड़ जाए उसके प्रति द्वेष बहाल हो जाते हैं। उसके जो सामने आता है तो देखना भी नहीं चाहेंगे, बात भी नहीं करना चाहेंगे, मुंह मोड़ के चल देंगे। ये नहीं, ये साधु का काम नहीं, ज्ञानी का काम नहीं। ज्ञानी थे सोचो वो प्रारब्ध था, उसने जो कहना तो सो कह दिया, उसे क्या लेन देन हमारा है। मान अपमान हो समय करो, उसने अपमान किया है तो भी ठीक, सम्मान किया है तो भी ठीक। बहुत कठिन, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। परिचित आदमी आ रहा है तो खुश रहते हैं, तैयारी करते हैं, वो परिचित आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और अपरिचित कोई आ गया उसे बात भी नहीं करना चाहते, उसको बताना भी नहीं चाहते। नहीं है नहीं है, जाओ 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 सीधे। अरे अरे नहीं है नहीं, जाओ जाओ क्यों बोलते हो, उसको समझाओ भाई ये नियम है, इतना बजे मिलते हैं, ऐसा है वैसा है, बैठिए पानी पीजिए। हैं नहीं, सीधे भगा दिए, ऐसे थोड़े होता है। अपरिचित आते हैं तो बिठाएंगे, चाय पानी कराएंगे, नहीं पानी तो क्या चाय भी खिला देंगे, नाश्ता भी खिला देंगे, स्पेशल बना के रखेंगे उनके लिए। ये दिखा रहा है आपके अंदर राग और द्वेष है। परिचित जिनसे आपको स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उनके प्रति विशेष प्रेम और आदर है, और जब परिचित जिनसे अभी तक कोई स्वार्थ प्राप्त नहीं, भविष्य स्वार्थ सिद्ध हो भी सकता है, अज्ञान क्या है, आप उसकी अपेक्षा कर देते हैं। क्या पता उससे भविष्य कुछ बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होने वाला हो, इस अध्यात्म मार्ग के लिए भी भौतिक दृष्टिया नहीं, लेकिन आदमी समझता नहीं। व्यवहार में जो स्वार्थ को लेकर के सकल व्यवहार करता, राग द्वेष पूर्वक ही व्यवहार करता। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो वैसा नहीं है। रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देनः, निराहारस्य देनः। जब आहार आदि को त्याग करके बैठा हुआ उपवास, उपवास कर रहा है। उप समीपम गत्वा वसति, ये तो उपवास, उपवास करते अपने क्या करते, भोजन छोड़ देना उपवास है। अरे उपवास इतना अर्थ नहीं है, परमात्मा के समीप बैठ जाना, परमात्मा के सम्मुख बैठ गया, परमात्मा के चिंतन कर रहा है, और सकल इंद्रियों के आहार, यहाँ आहार से क्या लेना, केवल रोटी पानी नहीं, सकल इंद्रियों का विषय से रहित होना, निराहार से देही। यह देही, ये जीवात्मा जो सकल इंद्रियों का विषयों से रहित हो जाता है, तब विषय स्वतः ही उसे निवृत्त हो जाएंगे, विषय उसकी ओर प्रवृत्त किसी प्रकार से हो ही नहीं पाएंगे। कैसे? रसवर्जम विनिवर्तन, रस रहित होने के कारण से, रस रस से अर्थ लेना राग, रागवर्जम। क्योंकि कोशकार कहते हैं रसो रागो गुणे द्रव्य, रस शब्द राग का पर्यायवाची है, और यह गुण अर्थ में गुणवाचक भी है और द्रव्यवाचक भी होता है। रसो रागो गुणे द्रव्य इति कोशात। ऐसे क्यों हो गया, राग रहित कैसा हो गया वो? क्योंकि परम दृष्टवा अस्य प्रति रसोपि निवर्तते। जब एक बार पर ब्रह्म स्वस्वरूपता आत्मरूप आत्मा का जो प्रत्येगात्मा का स्वरूप है, जीव ब्रह्म द्वैत स्वरूप है, उसको जब वह अनुभव कर लेता है, परम ब्रह्म दृष्टवा अस्य प्रति रसोपि रागोपि विशेष वर्तते तद निवर्तते, वह भी निवृत्त हो जाता है, राग भी नष्ट हो गया। जब राग में राग द्वेष दोनों नष्ट हो गए तो मुक्त हो गया आदमी। राग द्वेष के कारण से ही कर्तृत्व भोक्तृत्व सारी चीजें आ जाती है, और राग द्वेष स्वार्थ को लेकर प्रवृत्त हुआ है। भाष्यकार देखिए क्या कहते हैं, यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियाणि अथवा विषया एव। यद्यपि यहाँ विशेष उपलक्षित क्या लेना, विषय शब्द वाच्य यहाँ इंद्रियों को लिया जा सकता है, अथवा सीधा विषयों को लिया जा सकता है, शब्दादि विषय, शब्द रूप स्पर्श। निराहारस्य अनाह्रियमाण विषयस्य
जो विषयों को अपने इंद्रियों के द्वारा आहरण नहीं कर रहा है उसका नाम निराहारस्य। निराहारस्य अनाह्रियमाण विषयस्य। क्यों विषयों का आहरण नहीं कर पा रहा है? कष्टे तब स्थित से मूर्खस्या भी निवर्तन थे देहिरो देवदत्ता देहवता। क्योंकि कष्ट तब में स्थित मूर्ख के भी प्रति ये सब निवृत्त हो जाएंगे। निवर्तन दे देहिनो देहवतः देहवान तप में स्थित मूर्ख के प्रति भी ये तो निवृत्त हो ही जाएंगे। लेकिन समस्या अंतर क्या है? रसवर्जम रसो रागो विशेष तम वर्जित्वा निवर्तन। अन्य लोगों के प्रति क्या है? राग को छोड़ के अर्थात राग उसके हृदय में रह जाता है, विषय मात्र निवृत्त हो जाते हैं। ये स्वस्थ होते ही क्या मांगता है? वो पहले सबका चीज मांगता है। रोगी अवस्था में आप पूछो भाई खाओगे, कहते नहीं नहीं डॉक्टर मना कर रखा, अभी नहीं चाहिए। लेकिन सदा के लिए दूर थोड़ा हो गया। जैसे स्वस्थ हो गए सबसे पहले वही आइटम मांगे। तुमने कहा था ना खिलाओ खिलाओ, मार बनाओ मार। तीसरे कहते कि देखो वही जो मूर्ख है या रोगी है या मुमूर्षु है, इन लोगों के अंश से विषय निवृत्त हुए, किंतु कैसे निवृत्त हो रहे हैं? रस को छोड़ के केवल विषय निवृत्त हुआ। रस विशिष्ट विषय, रस सहित विषय, राग सहित विषय निवृत्त नहीं हुआ है। रसवर्जम रस को छोड़कर विषय मात्र निवृत्त हुआ। अर्थात अभी रस जो राग है उसके हृदय में बैठा हुआ है, वो निवृत्त नहीं हुआ। लेकिन वो भी निवृत्त हो जाता है किसके प्रति? कब? रस शब्दो कहते नहीं, पहले रस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। रस शब्दो रागे प्रसिद्ध। जो रस शब्द है वह राग में प्रसिद्ध है। क्यों? कहां पर देखा? स्वरसेन प्रवृत्ता। एक वाक्य लोग कहते हैं यह व्यक्ति स्वरस से प्रवृत्त हुआ है, अपने राग के कारण से प्रवृत्त हुआ है, मैंने स्वेच्छा से प्रवृत्त हुआ है। आंधीर कहते हैं स्वेच्छा यावत। अथवा दूसरा शब्द क्या है लोक में व्यवहार में? रसिका। रसिका मने रागवान है। ये रसिक है मने राग वाला है। और शब्द प्रयोग होता है रसज्ञ, ये रागों का ज्ञाता है। ये यहाँ संगीत के रागों का ज्ञाता नहीं, अपने अंदर विद्यमान राग और द्वेष का ज्ञाता है, इसलिए रसज्ञ इत्यादि दर्शना। इत्यादि शब्द प्रयोग को राग अर्थ में रस शब्द का प्रयोग को दुनिया में देखने को मिलता है। दर्शना सोपि रसो रंजन रूप सूक्ष्म अस्यते परम परमार्थत्व ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहमेव दीति वर्तमान से निवर्तते। वह भी जो रस है ना, क्या है वह रस? रंजनात्मक है, रागात्मक है। वह जो सूक्ष्म है ना, वो भी स्थूल राग तो मिटेगा ही, संशय नहीं। जो सूक्ष्म में भीतर में छपा हुआ वह भी अस्य मने अस्य यते है, जो श्रुत प्रविष्ट प्रज्ञ है उस यति के प्रति क्या हो जाता है? निवर्तते। क्यों निवृत्त हुआ? क्योंकि इस यति ने परम परमार्थत्व ब्रह्म दृष्टवा उपलब्ध, क्योंकि उस परमार्थ तत्व जो ब्रह्म है उसको उसने उपलब्ध किया है, अनुभव कर लिया है। कैसे अनुभव किया? अहमेव तत्, मई वह ब्रह्म हूं। अहमेव तत्, मैं वही ब्रह्म हूं। एव को वित्क्रम से करना गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। अहमेव तत् भाष्यकार लिखे हैं, लेकिन अहम एव तत् ऐसा अर्थ है ना, अहम तदेव ऐसा वजन नहीं जाएगा। अहम एव तत् त्वंतु न तत् ऐसा हो जाएगा। मैं ही ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम सब मूर्ख हो, अज्ञानी हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम एव तज्जनिका अहम तदेव ब्रह्मत्व विद्धि है ना, तदेव ब्रह्मत्व विद्धि, अहम तदेव करके अन्वय होना चाहिए। अहम तदेव इति वर्तमानस्य, ऐसा जो विद्यमान यति है उसके प्रति रंजन रूप राग जो सूक्ष्म है वह भी विषय सहित निवर्तते। ये अंतर है उस मुमूर्षु रोगी और मूर्ख तपस्वी से, यह विलक्षणता है तत्प्रज्ञ का।
उनसे केवल विषय रस को छोड़कर, राग को छोड़कर विषय मात्र निवृत्त हो जाते हैं, और इसके यति का रस सहित विषय निवृत्त हो जाते हैं। निर्बीज विषय विज्ञान संपदित कहने का मतलब वह विषय विज्ञान निर्बीजता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह दोबारा जन्म देने वाला वस्तु बनेगा ही नहीं। नासति सम्यक दर्शने रसस उच्छेद, और सम्यक दर्शन के बिना, जीव ब्रह्मैक्यत्वानुभूति के बिना रस का उच्छेद हो नहीं सकता है। न असति सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन असति, सम्यक दर्शन न होने पर रसस उच्छेदो न, रस का उच्छेद नहीं हो सकता। राग का जड़ सहित नष्ट होना संभव नहीं है, अतः राग का कारण अविद्या सहित राग का नष्ट हो जाना संभव नहीं है। तस्मात् इसलिए कहने का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है श्लोक का, हम लोगों के लिए क्या उपदेश दिया जा रहा है भगवान के द्वारा। कहते तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिका प्रज्ञा स्थैर्य कर्तव्यम इत्यभिप्राय। इस श्लोक के अभिप्राय है कि सकल मुमुक्षुओं को सम्यक दर्शनात्मिका जो प्रज्ञा में स्थिरता को लाने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक दर्शनात्मिका प्रज्ञाया स्थैर्यम कर्तव्यम इत्यभिप्राय, स्थिरता को लाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। यदि नहीं करूंगा तो क्या होगा, माया में जाओगे और क्या होगा। पड़े हो माया में, कीचड़ से निकलने का सोचा था लेकिन वापस कीचड़ में फंस गया। एक छोटे गड्ढे से निकला, निकलने की खुशी में दूसरे गड्ढे में गिर गया, फायदा क्या हुआ निकलने का। आवर्ताद आवर्तांतरम यथा गच्छति, एक छोटा गड्ढे से निकला और एक बड़ा गड्ढे में गिर गया। एक छोटे से परिवार में थे, भाई बहन माँ बाप, छोटा सा परिवार था। वहां से निकले सुखे ब्रह्म बनूंगा, और यहाँ कर बड़ी माया में फंस गई। इतने सारा परिवार, आपके परिवार भगत जगत, कहीं तो कहते हमने इतने 1000 को दीक्षा दे दिया है, इतने हमारे चेड़े हो गए, रिकॉर्ड रख रहे हैं। और एक भी चेड़ा दूसरे का ना हो जाए, मेंटेन भी करना पड़ता है। हाँ, देखना पड़ता है कि कहाँ जा रहा है वो, कहीं बकरी कहीं इधर से उधर तो नहीं चला दूसरे झुंड में है। डिंडी मार्च में देखी जाएगी ना, ये कहाँ जा रहा है भगत, हमारे ही मंडली में है कि दूसरे मंडली में चला, देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है बकरियों को। इतना बड़ा परिवार बना लेते, पहले छोटी परिवार संभालने के लिए बड़ा परेशान होते रहे, और इतने बड़े परिवार संभालने में बड़ा आनंद आ रहा है लोगों को। बड़ा आश्चर्य की बात है, अज्ञान की पराकाष्ठा है नहीं। पहले तीसरे तो निकला, वो छोटा सा घर था, छोटे से परिवार थी, उससे दुखी हुआ, उससे परेशान हुआ, क्या है जम्माला है, बबाल है, छोड़ो इसको, विरक्त हो गए, वहां से निकला और यहाँ करके दुनिया और परिवार संभालने में लगे। और ऐसे ऐसे को देखा, बड़े सेठों के घर में गए और सेठ के बच्चा को गोदी में ले पाल रहे, संभाल रहे उसको, और सेठ जो अपना बिजनेस में चला गया, बच्चे को एक खिला रहे, खेल रहे हैं, उसको रोने से रोक रहे हैं, चलो अब लगे हैं बच्चे को पालने में। महामंडलेश्वर महाराज है, बड़ा आश्चर्य होता है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, सम्यक दर्शन लक्षणम प्रज्ञा स्थैर्यम चिकीर्षता आदौ इंद्रियाणि स्वविश स्थापितव्यानि यस्मात् तद अनवस्थापने दोषम वाह। कि सम्यक दर्शन रूपा प्रज्ञा स्थैर्य को चाहने वाला जो व्यक्ति, उसके द्वारा सबसे पहले इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा। प्रत्याहार की इतनी महत्व है, 6 श्लोकों में समझा रहे हैं। समाधि ध्यान और धारणा के लिए एक एक श्लोक बोल दिए केवल, इन प्रत्याहार के लिए 6 श्लोक बोलेंगे। और प्रत्याहार का मूल आधार प्राणायाम को इसी बीच में ले लेंगे, प्राणायाम को भी इसी बीच में ले लेंगे, ताकि प्रत्याहार में अत्यंत सहयोगी उपयोगी अगला श्लोक में प्राणायाम आएगा। क्योंकि द्वार क्या है आपका जाने का, जैसे देखो सबसे पहले निर्भयता को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। आप सोना चाहते निर्भयता पूर्वक, तो क्या करेंगे सबसे पहले आप अपने कमरे के दरवाजा बंद कर,
कि हम मान लेंगे आप कोई पशु वशु कुत्ता बिल्ली कोई अंदर नहीं आएगा, हम तो निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गया। जोर जोर कपड़े ऊपर कुछ ठूस भी देंगे नीचे, इधर लकड़ी फूड़ी कुछ डाल देंगे ताकि कोई चीज अंदर ना आ जाए, मेढक भी अंदर कूदना नहीं चाहिए, ऐसे फिट कर। तो आपने सारे दरवाजे को ढंग से बंद कर देते, और ठंडी का दिन हो तो खिड़की भी बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे टाइट बिल्कुल। कहीं छेद से भी ठंडी हवा आ रही, छेद को रुई से बंद कर देते महात्मा, चारों तरफ पैक कर देते ढंग से बंद करके। आप सोचा न ठंड लगेगा मेरे को, न कोई पशु पक्षी का भय है, किसी चीज का भय नहीं, निर्भयता पर सोते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, लाइट भी ऑफ करते हैं, लाइट ही न तंग कर दें, नींद नहीं आएगी, इसीलिए लाइट भी बंद किया। इसे यहां पर भी आपको करना पड़ेगा ना। ये सारे द्वार जो स्वार्थवश इंद्रिया रूपी द्वार के माध्यम से संसार में जो भाग रहे हैं, इन सब द्वारों को बंद करने पड़ेगा। ये जितने खिड़की दरवाजे खुले पड़े, नवद्वारे पूरे देही, 9 द्वार हैं आपके, ऊपर 7 नीचे 2 है ना, 2 कान है, 2 आंख है, 4 आंख 2 6, ये 2 छेद है, यहाँ एक 7 छेद है, सामने एक पीछे निचले भाग में 2 8 छेद है। इन छेदों से मतलब नहीं है, तो सारी इंद्रियों से मतलब है। सारी इंद्रियों को बंद कर दो। फिर अंदर एक लाइट चलता है स्वप्न को दिखाने वाला बदमाश मन, उसको भी सुलाना पड़ता है। लाइट बंद करो, माइंड को भी बंद कर दो, तब नींद आती है। इसलिए यहां पर भी तभी हम अंतर्मुख हो पाएंगे, प्रज्ञा स्थैर्यता प्राप्त हो सकती है। इसे भाष्कर कहते हैं आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापितव्यानि, सबसे पहले इन इंद्रियों को अपने वश में लाना पड़ेगा। हम कहते एक इंद्रिय में को वश में करो, वो भी नहीं कर पाते आप। एक इंद्रिय करो, सारी इंद्रियों को कहाँ तुम प्रैक्टिस करते फिरोगे। आंख को प्रैक्टिस करना है, कान को प्रैक्टिस करना, सब प्रैक्टिस करने के लिए आपके टाइम भी तो नहीं लोगे पास। आज का समस्या तो है, कुछ भी करने वाले महाराज टाइम नहीं होता। इसे जो कर रहे हो उसी में नियंत्रण करो। करते क्या हो, एक चीज जरूर करते हो, खाते पीते दिन भर रात भर 4-5 बार, उसी पर नियंत्रण करो। वो जो खाने खाओ, सड़ा गला खाओ, कोई दिक्कत नहीं, अचार खाओ, कोई चीज खाओ, लेकिन मंत्र के साथ खाओ वो भी नहीं करते। गप मारते हुए, टीवी देखते हुए क्या, अरे मंत्र बोलते हुए तो खाएगा क्या, उसके तमगुण जो रहा है सब दूर हो जाएगा, परमात्मा का अर्पण हो गया, तुम खाए ही नहीं, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। वो भी नहीं करते। और स्वाद पर कंट्रोल करना तो कहां से कर पाएगा आदमी। जो अटरम सटरम खा रहे हो उसको मंत्र के साथ नहीं खा पा रहे हो, तो खाना में ही नियंत्रण कहां से कर देंगे। और जिते रसम जितम सर्वम, ऐसे को जितना जरूरी है इसको जीते, सारे इंद्रियों जो वश में आ जाएंगे अपने आप। अन्य इंद्रियों के लिए पृथक कोई अभ्यास करने की जरूरत है प्रत्याहार की। जिते रसम जितम सर्वम, रसनेन्द्रिय को ही केवल कंट्रोल करना है। यही तो गोबर देता है ना सबको। आज जैसा रस आस्वादन से खाते हो उसी के अनुसार सारी इंद्रियों को माल पहुंच रहा है। वहां ताकत कहां से आएगा, प्राण शक्ति का खून वगैरह कहां से मिल रहा है, ये जो खाता है इसी आधार पर तो जा रहा है। यहीं से सबके लिए खाद जाता है। जैसे खाद डालेंगे वैसे दिमाग होगा, वैसे सारी इंद्रियां काम करेंगे, रजगुणी तमोड़ी बने रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि ये जो द्वारों को नियंत्रण करना सबसे पहला काम, जिसलिए ऐसा है, इसलिए अगले श्लोक से व्यतिरेक मुख से कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति ऐसे इंद्रियों को अपना वश में नहीं करेगा तद अनवस्थापने दोषम। देखिए सिद्ध प्रकृति का लक्षण नहीं बन सकता है, विप्रिय विपर्य व्यतिरेक मुख से कह रहे यहां। इसलिए सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ जो करते हैं उसका पहला श्लोक में ही कहा देवी ने शिव जी को, देवी ने जो जवाब दिया शिव जी को, सप्त श्लोक की दुर्गा का 7 श्लोकों का पहला श्लोक। तब वो जो बोलती है मंत्र बोल करके, उसके बाद जो पहला श्लोक क्या बोलती है, ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जबरदस्त कही देवी
कहती है मैं महामाया रूपिणी हूं, आप भगवान है तो मैं भगवती हूं, मेरे पास भी षड़भग है, ऐश्वर्य संपूर्ण मेरे पास भी है। क्योंकि आपसे तादात्म्य शिव शक्ति की रूपिणी, शिव और शक्ति ऐक्य रूपता होने के कारण से जो शिव में षड़भग है तो शक्ति में भी षड़भग है, सर्वैश्वरी है। मैं देवी हूं, सब प्रकाश रूपा, सा देवी भगवती ही यस्मात् महामाया ज्ञानी नाम भी चेतांसी, ज्ञानियों का भी चित्त को बलात् आकृष्य, बल पूर्वक अपने साधना से वशीभूत किया वो कभी आकर्षण कर खींच के निकाल लेती है, लेके कहा जाती है महामाया प्रचलती, मोहाय प्रयच्छति। और माया महाया क्या करती है, मोह के लिए दे देती है, अर्थात मोह में तुमको डाल देती है। इसे बड़ा कठिन काम, इसी ध्यान इन्हीं श्लोकों में क्या भगवान भी क्या कहते हैं, मम माया दुरत्यया, मेरी माया का अतिक्रमण करना आसान नहीं है। मेरी कृपा हो जाए तो मैं माया को कहूंगा, हे मेरी माया तो ये मेरा चेड़ा को मत तंग करो, यमेव ये ऋणुते है। कठोर इसमें कहता है जो इसका वर्ण करता है ना उसी के प्रति आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर, आत्मा जिसका वर्ण कर लेता है उसके प्रति आत्मा अपने आप को जो है प्रकट कर देता है। आत्मा हमें वर्ण करेंगे मतलब क्या, हम उसको अनन्य रूपेण अनन्याश्चिंतयन्तो माम, भगवान ने कहा है अनन्य भाव से मैं उस आत्मा का ही वर्ण करूं, अन्य का वर्ण ना करूं तो आत्मा मेरा वर्ण करता है, मैं आत्मा का वर्ण करता हूं। इसको कहा आपने अनिराकरण में अस्तो अनिराकरण में मस्तो, है ना। शांति पाठ में क्या कहते हैं, मां ब्रह्म निराकरो, मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं और ब्रह्म मेरे को निराकरण न करे, हम आपस में एक दूसरे का निराकरण न करें, या नहीं। अर्थात हम अपना अभेद का निरंतर चिंतन बनाए रखें। ऐसे जब हम आत्मा ग्रहण करें, आत्मा हमारा वर्णन करता अभेदत्वेन, अभेदत्वादेव, हम अभेद रूपेण वर्ण करेंगे, अभेदत्वादेव आत्मा हमारा वर्ण कर लेगा तो आत्मा स्वर्ग अपने आप अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। ये सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं यहाँ ऐसी स्थिति में तुम्हें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि ये जो माया है तुम्हें खींच कर जबरदस्ती ले जाएगी। श्लोक से स्पष्ट करते हैं भगवान, देखो यद्दो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः